नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शालीन अग्रवाल है और मैं फरीदाबाद के अमृता हॉस्पिटल में लिवर से संबंधित बीमारियों और लिवर ट्रांसप्लांट का विशेषज्ञ हूँ। तो आज कुछ अपनी स्पेशलिटी से संबंधित हम बातें करेंगे जो अक्सर मरीज़ मुझसे पूछते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है और क्यों ज़रूरत पड़ती है कि जब कुछ कारणों से जिसमें मुख्यतः होता है शराब की लत, मोटापा, डायबिटीज़, हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन और कुछ अन्य रेयर कॉजेज़ की वजह से जब लिवर फेलियर की स्टेट में चला जाता है, यानी जब मरीज़ को पीलिया रहने लगता है, खून की उल्टी होती है, पेट में पानी आ जाता है, कभी-कभी तो बेहोशी तक भी आ जाती है, तब उसको लिवर ट्रांसप्लांट रिकमेंड किया जाता है। तो मरीज़ मुझसे पूछते हैं कि अगर यदि हमें लिवर ट्रांसप्लांट कराना है तो हमें क्या प्रक्रिया होगी, उसकी क्या-क्या तैयारियाँ करनी होंगी? तो इसी विषय में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। मरीज़ को हम जाँच कर लेते हैं पूरी तरह, सब इन्वेस्टिगेशंस से देख लेते हैं कि अब इसको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है अपनी जीवन बचाने के लिए या उसे लेन-देन करने के लिए, लंबा करने के लिए। तो मरीज़ के बहुत ज़्यादा टेस्ट इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं होते हैं, मुख्यतः कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे सीबीसी, एलएफटी यानी लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, फिर एक सीटी स्कैन या एमआरआई होता है लिवर की स्थिति देखने के लिए और पेट के अंदर क्या किस तरह की बनावट है जो हमें ऑपरेशन में सहायता करती है। और फिर जैसे किसी भी बड़े ऑपरेशन के लिए हार्ट का चेकअप, बहुत सी बार अगर आप एल्डरली हैं यानी 60 से ऊपर हैं तो ब्रेन के लिए भी एमआरआई हम रिकमेंड करते हैं। और कुछ अन्य स्पेशलिटीज़ यानी अगर चेस्ट की बीमारी है तो चेस्ट के स्पेशलिस्ट से और साइकियाट्रिस्ट से ये सब एक बार क्लियरेंस लेके हम आपको लिवर ट्रांसप्लांट के लिए तैयार करते हैं और ये सारी प्रक्रिया 2 दिन के अंदर पूरी की जा सकती है। दूसरा जो सवाल आता है सबसे, जो सब पूछते हैं कि सर लिवर कहाँ से मिलेगा? डोनर कौन होगा? तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि लिवर जो ग्राफ्ट जिसे हम बोलते हैं वो 2 सोर्सेज़ से आ सकता है। तो जो पश्चिम में यानी वेस्ट में सबसे कॉमन तरीका है लिवर मिलने का वो होता है थ्रू अ डिसीज़ डोनर, यानी हम जिसे बोलते हैं डिसीज़ डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। डिसीज़ डोनर में जो सबसे आम बात है जब एक कोई व्यक्ति ब्रेन डेड हो जाए, यानी बहुत सी बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ब्रेन डेथ हो जाती है ब्रेन को चोट लगने की वजह से, या आपने अक्सर सुना होगा कि भाई उनको स्ट्रोक हो गया और उनका ब्रेन डेड हो गया, यानी ब्रेन में ब्लड क्लॉट जम गया है या ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई है तो उस वजह से भी ब्रेन डेथ हो जाती है। तो किसी भी कारण से जब हमारी एक डॉक्टरी प्रक्रिया के थ्रू हम ये प्रूव कर लेते हैं कि अब ये मरीज़ ब्रेन डेड है, उसके बचने की कोई संभावना नहीं है, तो ऐसे रोगियों में हार्ट काम करता रहता है लेकिन ब्रेन डेथ हो चुकी होती है। तो बाय लॉ ब्रेन डेथ इज़ इक्विवेलेंट टू डेथ, यानी कि वो मरीज़ अब रिकवर नहीं करेगा और उसका हार्ट भी अगले 48 से घंटे या 2-3 दिन के अंदर रुक जाता है। तो इस पीरियड में एक ये बहुत अच्छा मौका हो सकता है क्योंकि उस मरीज़ की तो जान जा चुकी है, बट वो अपने थ्रू बहुत से लोगों को जीवन दान दे सकता है, यानी अपना अंग दान कर सकता है। और इस अंग दान के थ्रू हम ऑर्गन्स ले सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन आपने सुना होगा कि कॉर्निया यानी आँखों की पुतलियाँ ली जा सकती हैं, फिर लिवर, किडनी, हार्ट, लंग, पैनक्रियाज़, इवन बोन्स, स्किन, सब कुछ लिया जा सकता है, इंटेस्टाइन्स ली जा सकती हैं। तो कम से कम 11-12 लोगों को वो व्यक्ति जीवन दान दे सकता है अंग दान के थ्रू। तो एक सोर्स वो होता है कि ब्रेन डेड डोनर से हमने लिवर निकाला और एक मरीज़ में लगा दिया। बहुत सी बार अब ये भी आ गया है कि इवन हार्ट रुकने के बाद भी कुछ खास स्थितियों में हम ऑर्गन्स यूज़ कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं डोनेशन आफ्टर कार्डियक डेथ, बट वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड सर्कमस्टेंसेस में होता है कि जब मरीज़ की डेथ हॉस्पिटल के अंदर हो रही हो तो हम उसका तब भी ऑर्गन्स ले सकते हैं। जो दूसरा रास्ता जो कि हमारे देश में ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि हमारे देश में अभी अंगदान की प्रक्रिया बहुत पुअर है, बहुत कम लोग अंगदान करते हैं और मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे रोगियों की जान बचाने के लिए लिवर ट्रांसप्लांट का दूसरा रास्ता होता है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, यानी एलडीएलटी। और इस केस में जो लिवर आता है वो अपने नियर एंड डियर वन, यानी किसी सगे संबंधी जो हेल्दी है, जो इसके मेडिकली फिट है, उसके लिवर का हम हिस्सा एक सेफली ले सकते हैं और जो आपका ख़राब लिवर है रोगी का, उसे निकाल के उस लिवर के हिस्से को जो आपके सगे संबंधी से लिया गया है वो लगा सकते हैं। और इसका बेसिस ये है कि लिवर जो है रीजनरेट कर जाता है। बॉडी का एक ही ऑर्गन है जो बड़ा हो जाता है, यानी एक हिस्सा हम उसका निकाल लें तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो बड़ा हो जाता है। तो जो डोनर का बचा हुआ हिस्सा है वो भी तेज़ी से बड़ा हो जाता है और जो हमने रोगी के अंदर उसका पुराना लिवर, ख़राब लिवर निकाल के नया लिवर लगाया है, वो भी बड़ा हो जाता है। और इस प्रक्रिया में डोनर का तो लिवर बहुत ही जल्दी 6-8 हफ्तों में काफ़ी हद तक ग्रो कर जाता है और जो जिसे लगा है वो भी धीरे-धीरे ग्रो कर जाता है। तो देखा गया है कि डोनर को कोई मेजर रिस्क नहीं है। डोनर सर्जरी भी बड़ी सर्जरी होती है, उसमें भी प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं, कुछ रिस्क होता है। लेकिन इन जनरल ज़्यादातर डोनर्स में 99.9% डोनर्स, बल्कि मैं कहूँगा ज़्यादा ही डोनर्स को कोई
दिक्कत नहीं होती है। उनको 7 दिन के करीब अस्पताल में रहना होता है। बाय दैट टाइम उनके लिवर फंक्शन ऑलरेडी नॉर्मल हो चुके होते हैं। फिर हम कुछ दिन उनको सलाह देते हैं कि हल्की एक्टिविटी करें, थोड़ा हल्का खाएँ, जैसे किसी भी बड़े ऑपरेशन के बाद थोड़े दिन गैस या दुखन की दिक्कत हो सकती है, तो 4-6 हफ्ते ये दिक्कत हो सकती है। बट लॉन्ग रन में डोनर्स को कोई रिस्क नहीं होता है। एक बार आपने डोनेट कर दिया है, यू कैन लीड अ टोटली हेल्दी नॉर्मल लाइफ। बहुत सी महिलाएं अक्सर पूछ सकती हैं कि क्या वो कंसीव कर सकती हैं, अपनी फैमिली बना सकती हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई रोक नहीं है। 6 महीने की हम ज़रूर कहते हैं कि थोड़ा-सा अवॉइड करें, बट 6 महीने बाद यू कैन हैव अ प्रेगनेंसी एंड हैव नॉर्मल चिल्ड्रन एंड नॉर्मल फैमिली लाइफ। और जहाँ तक कई बार लोग पूछते हैं, स्पेशली यंग लोग पूछते हैं कि क्या हम स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, क्या हम जिम जा सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल, 6 महीने का अगेन हम बोलते हैं कि थोड़ा जो आपको स्कार है सर्जिकल साइट, उसे हीलिंग में टाइम लगता है। उसके बाद आप हर तरह का स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, इंक्लूडिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स, आप सब कुछ कर सकते हैं, यानी डोनर बिल्कुल एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं इसे समराइज़ करूँगा कि लिवर 2 रास्तों से आ सकता है, या तो कोई अंगदान करे तो उससे आपका उसकी एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है जो हर ट्रांसप्लांट सेंटर करता है, और जब नंबर आएगा तो आपको वो ऑर्गन मिल जाएगा। लेकिन इसमें लंबी वेटिंग लिस्ट होती है, तो जिन लोगों को लिवर की जल्दी ज़रूरत होती है यानी उनकी स्थिति ख़राब है, तो उसमें बेस्ट ऑप्शन होता है कि एक लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट के लिए आप जाएँ, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है और डोनर को कोई लॉन्ग टर्म रिस्क नहीं होता है। 4-6 हफ्ते की समस्या ज़रूर होती है फॉर रिकवरी ड्यूरिंग द ऑपरेशन, बट लॉन्ग रन वो बहुत ही अच्छी लाइफ, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं।